So hello everyone. It's been so long since I have uploaded a video. So I just got busy with the entire preparation cycle. So also ये जो video है, it's a bit different from the normal videos, which I used to make, goals and all that. So इसमें हम लोग बात करेंगे कि like हम सब ने देखा कि मतलब जो last week से चल रहा था, the students protest at जंतर मंतर हमने देखा। तो देखिए जब आप ये सब चीज़ें देखते हैं, हमने देखा कि पुलिस की ब्रुटैलिटी और मतलब जिस तरह से उन्होंने स्टूडेंट्स को ट्रीट किया, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स, ये सब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो इस हम मतलब वीडियो में यही बात करेंगे, द सॉरी स्टेट ऑफ इंडियन सोसाइटी। मतलब इफ़ यू हैव सम स्पेयर टाइम, देन यू शुड नोटिस एंड ऑब्जर्व दैट हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है कलेक्टिवली। आप देखेंगे हमारी सोसाइटी में कोई भी खुश नहीं है, एक्सेप्ट फॉर दोज फ्यू पीपल जिनके पास मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, कोई भी खुश नहीं है। तो इससे पता चल रहा है कि हम लोग कैसी सोसाइटी बिल्ड कर रहे हैं अपने खुद के लिए और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इस सोसाइटी का ये हालत क्यों हो गई, हमारे जो डेमोक्रेसी है पूरी चरमरा रही है, लिटरली इट्स ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग। आप सिर्फ डेमोक्रेसी कर रहे हैं, पर क्या आपको डेमोक्रेसी का असली मतलब पता है? डेमोक्रेसी इज़ इनकॉर्पोरेटिंग पीपल्स व्यू, द रूल ऑफ पीपल बाय पीपल। आप तो खुद को पीपल समझ ही नहीं रहे हैं, आप तो खुद को मतलब कुछ वो समझ रहे हैं कि आप लोग तो मतलब कहीं और से आए हैं और हम लोग कहीं और से आए हैं। लाइक दिस propagation, or like there's this building of a mentality कि us versus them, when it should be us versus us, us and us, not even us versus us. So इसमें हम ये बात करेंगे कि सोसाइटी की हालत क्यों हो गई है। तो पहले हम बात करेंगे मेंस पर्सपेक्टिव से। तो मेंस पर्सपेक्टिव 90% जो इंडिया का वर्कफोर्स है, वो 90% इनफॉर्मल सेक्टर में है। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? जिसमें आपके पास कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आपको डे टू डे बेसिस पे हायर किया जाता है कुछ पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। आप उस टास्क को करें, you will get your payment, and then it will be done. There's no security, no pension, no additional benefits, no allowance, like not anything at all. तो अब आप इसे सोचिए कि एक आदमी के उस पे लाइफ पे कितना ज़्यादा प्रेशर है। आप ये देखिए, क्योंकि हमारे सोसाइटी में क्या है, देखिए मैं किसी फेमिनिज़म के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना मैं किसी मतलब मैन को उसके ख़िलाफ़ हूँ। आई सपोर्ट ऑल द पीपल इक्वली, क्योंकि देखिए मुझे लगता है ना, ये जो फेमिनिस्ट हैं, सो कॉल्ड फेमिनिस्ट, और जो सो कॉल्ड मतलब मैन एक्टिविस्ट जो भी हैं, ये देखिए आपस में ये लोग हम लोगों को दे आर पिटिंग us against each other. It was never about that. It was about like respecting each other and building a society where we actually thrive. तो आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए men versus women, कि वो औरत है, औरत तो ऐसी ही होती है, वो आदमी है, सारे आदमी एक जैसे होते हैं। नहीं होते हैं। आप इस चीज़ को समझिए कि इट्स इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर। आप किसी पूरे एंटायर समाज को एक सेंटेंस में नहीं ऐड अप कर सकते हैं कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, सारी औरत एक जैसी होती हैं। नहीं होती हैं। और अगर आपको लग रहा है कि सब एक जैसे होते हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा गलत हैं। तो ठीक है, लेकिन ये सब छोड़िए, कभी इस बारे में और बात करेंगे। लेकिन अब हम सोचते हैं एक मेंस के पर्सपेक्टिव से, क्या उनको देखिए, हमारी सोसाइटी सबको पता है इट्स अ डीप रूटेड पेट्रियार्की। हम सब पेट्रियार्की के जंजाल में मतलब उलझे हुए हैं, एज अ मैन एंड वुमेन बोथ। मतलब हम वी डोंट इवन बैट एन आई कि जब कोई बोलता है कि एक आदमी को घर का खर्चा उठाना है, आदमी ही घर का पालन पोषण करता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, मानिए जैसे किसी के फैमिली में 8 मेंबर्स हैं, उसमें से 3 आदमी हैं और 4 मतलब 3 आदमी हैं और 5 वुमेन हैं। अब आप देखिए कितना ये अनइक्वल रेशियो है। तो क्या वो 3 आदमी को ज़रूरी है कि वो 5 औरतों का खर्चा उठाएं? इसमें देखो सरकार का रोल क्या होता है, वो उन 5 लेडीज़ को एजुकेशन दें, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोवाइड कराएं, कि ताकि वो खुद भी आगे बढ़े। क्योंकि अब देखिए इस ज़माने में 3 लोग 8 लोगों का खर्चा नहीं उठा सकते। इट्स नॉट लाइक फेयरली पॉसिबल। जिस हिसाब से हमारी इकॉनमी जा रही है, जिस हिसाब से महंगाई हो रही है, तो देखिए आधे लोग तो वैसे तले दब गए ना। अगर किसी के ऊपर पूरा खर्च उठाने का मतलब वो है ज़ोर, या जो भी है प्रेशर है, तो वो कब पड़ेगा बताइए? वो कब पड़ेगा? वो कब मतलब आगे बढ़ने के सपने सोचेगा? अगर उसका सब कुछ सर्वाइवल पे ख़त्म होकर सर्वाइवल पे ही एंड हो रहा है, तो वो कब आगे बढ़ेगा बताओ?
तो फिर तो ये कोई बात ही नहीं हुई। और बल्कि ये कितना गलत है सोचिए, क्योंकि सबको सपने देखने का मौका है। अगर आप सोचिए, जैसे मतलब एज स्टूडेंट्स, इफ़ यू नो वी डोंट हैव सर्टेन गोल्स इन अ माइंड, तो हमारा जीवन क्या है, मतलब इट्स यूजलेस। अगर हमें मतलब वी आर अलाइव बिकॉज वी वॉन्ट समथिंग फ्रॉम लाइफ, देर इज़ ऑलवेज समथिंग टू कैच, देर इज़ ऑलवेज अनदर ट्रेन, जो हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करता है, सुबह उठने को प्रेरित करता है। पर अगर एक इंसान का सिर्फ मेन गोल सर्वाइवल ही है, तो वो उसको मतलब आप सोचिए ना, तो उसकी मेहनत भी ना उसको बहुत ज़्यादा मतलब वो लगती है, बोझा। मेहनत बोझा कब बन जाती है, जब आपको वो काम पसंद नहीं है। तो आप ये समझिए, तो आधा यूथ तो मतलब आधा आदमी का जो लाइफ है वो तो उसी में चला जाता है कि घर के खर्च उठाओ, घर के तुम मर्द हो, मर्द को दर्द नहीं होता है, यू कैन नॉट शो इमोशंस एट ऑल, यू शुड बी स्ट्रॉन्ग ऑल द टाइम। ऐसा नहीं है। देखिए, आखिर में हम सब एक आदमी हैं, मतलब इंसान है, इंसान को फीलिंग्स होती हैं भाई। आप ब्रेन दे इट पजेसेस इमोशंस। अगर आप उसको खुद को शट डाउन कर रहे हैं, तब भी कहीं ना कहीं इमोशंस हैं। और आजकल अब देखिए इतनी सारी साइकोलॉजिकल जो मतलब इलनेसेस हो रही हैं लोगों को, डिप्रेशन है, एनजाइटीज़ इज़ अ हाउस होल्ड कॉमन नेम, like even if you are not talking about it, like large chunk of population, especially Indian population, is facing these मेंटल इलनेसेस। बाहर बस ये है मतलब डिफरेंस कि हम लोग इस बारे में बात कर लेते हैं, इंडिया में हम लोग इस बारे में बात ही नहीं कर पाते हैं। इस चक्कर में कितने लोगों को आप देखिए जो घुट घुट के जी रहे हैं, मतलब उनको पता ही नहीं कि लाइफ क्या है। देखो, मतलब उनको पता ही नहीं कि अच्छा है क्या होता है। हम बात करेंगे मैरिज, हम सब आज के एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, जो केतन चौधरी का एग्जाम्पल था, जो सौरभ राजा रघुवंशी था, जो भी था। आप ये देखिए कि हम सोसाइटी कहाँ जा रहे हैं एज अ सोसाइटी। क्या आदमी को अपना जीवन जीने का अधिकार नहीं है? अब आप सोचिए, कोई इंसान अगर इतनी मेहनत करके पैसे कमा रहा है और अपने मतलब परिवार का पालन पोषण कर रहा है, उसको क्या उम्मीद है कि मेरी बीवी मेरे से लॉयल रहे, मेरे बच्चों का केयर करे। अगर वो ऑब्वियसली जॉब नहीं कर रही है, ठीक है, आई एम नॉट बीइंग स्टीरियोटिपिकल, अगर वो मतलब एक हाउस वाइफ है और डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड्स इनकम, तो उसकी आदमी की क्या वो है कि वो मेरे से लॉयल रहे। अगर हम यही चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो वी आर कोरोडिंग द बेसिक फैब्रिक ऑफ अ सोसाइटी। क्योंकि आप देखिए, क्योंकि एक इंसान के लिए फैमिली बहुत ज़रूरी है। आप पैसा कमा लेंगे, आप अपने मतलब बॉस की 10 गाली सुन लेंगे, पर अगर आपको घर में प्यार नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे? आप ये सोचिए, क्योंकि घर का प्यार एक सपोर्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, सपोर्टिव माहौल। आप कभी भी देखिए कि जो लोग लाइफ में थ्राइव करते हैं, उनके घर का माहौल अच्छा होता है। ऑब्वियसली देयर आर सम लाइक एक्सेप्शंस, पीपल विच थ्राइव इन इवन द एडवर्स ऑफ द सिचुएशंस, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी होते हैं, पर यूजुअली वी नीड सम सपोर्ट। So as a marriage, like men are scared of getting married, they are scared that कि हम किसे शादी कर रहे हैं और शादी के बाद क्या होगा, क्या like is this gonna be infidelity, is it gonna be extramarital like marital affairs etc, क्या होगा? तो आप बताइए, ये कितना ज़्यादा ही गलत है। फिर ओल्ड एज, देखिए, एक आदमी को मतलब बूढ़ा होने के बाद भी पैसे के ज़रिए देखा जाता है कि वो कैसे पैसे कमा रहा है। एंड दिस हैपन इन लाइक नियर माई हाउस ऑल्सो, लाइक जो बूढ़े आदमी लोग होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं किसी मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में लगा देते हैं, ताकि वो घर पे मतलब बैठे ना। क्यों ना बैठे भाई? उन्होंने अपनी लाइफ के 50 साल काम किया है, क्या तुम चाहते हो कि बच्चे उसे 20 साल और काम करें? क्यों ऐसा? क्यों अपने बच्चों का खर्चा क्यों उठाना है? एक पॉइंट के बाद अपने बच्चों को छोड़ दो, उनको जो करना है करने दो, लेट देम मेक देयर ओन मनी। आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं सबकी खुशी के लिए। और हम बात करते हैं वुमेंस पर्सपेक्टिव से। अब भाई इस बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ। पहले हम बात करेंगे गर्ल चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव। देखिए, इंडिया में एक लड़की होना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं फिर से कोई बाइस नहीं हो रही किसी तरफ, पर एक लड़की होना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। और हाँ, एक लड़की होना बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये आपको लाइफ के हर एक स्टेप पे फील होता है। आप एक लड़की हैं और आप रात में कहीं ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, कितना भी आपका मन करे। अगर आपको गुस्सा आ रही है तो आप एक बाहर वॉक पे नहीं जा सकती हैं, क्योंकि भाई लोग क्या कहेंगे। और अगर आपने कुछ गलत पहना है कि सही पहना है कि नहीं पहना है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। आपको खुद अपने मतलब यू आर ऑलवेज सेकंड गेसिंग योर थाट्स, यू ऑलवेज लाइक सेकंड गेसिंग योर चॉइसेस कि मैंने क्या सही कपड़े पहने हैं, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, क्या मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, क्या मैं ज़ोर से तो नहीं हंस दी, क्या मैंने ज़्यादा उल्टा जवाब तो नहीं दिया, ये सब। तो भाई औरतें तो वैसे ही एक मतलब जंजीर में मतलब बचपन से ही वो होती हैं जकड़ी हुई, और वो जंजीर को ना तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो पता है यहाँ पे किसका रोल आता है? मैन का, मैन एंड ओल्डर वुमेन।
तो भाई आप अपने बच्चों को प्यार करो, अपनी लड़कियों को समझाओ, अपने घर के मर्दों को समझाओ कि देखो लाइफ सभी के लिए डिफ़िकल्ट है। आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो लाइफ का कोई मतलब नहीं है। अब एडोलेसेंट, ठीक है, एडोलेसेंस हम मतलब बात करते हैं लेडीज़ की, मतलब लड़कियों की। देखिए इसमें एजुकेशन आ जाती है, लेकिन एजुकेशन के साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है शादी। शादी करो, शादी करो, शादी की उम्र निकली जा रही है। क्यों उम्र निकली जा रही है मेरे को बताओ, ये उम्र किसने बताई है, किसने ये उम्र बनाई है? क्या कोई डेडलाइन है कि इसके बाद शादी नहीं होगी? क्या इसके बाद शादी, और शादी जल्दी से करो? बच्चे की एक एज होती है, बच्चे की एज क्यों होती है? एज बच्चे की क्या होती है? जब आप रेडी हो, सबसे अच्छी वही एज होती है। देयर इज़ नो फिक्स क्राइटेरिया इन लाइफ फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो। द करेक्ट एज इज, यू नो, व्हेन यू आर रेडी, व्हेन यू फाइंड द राइट पर्सन टू गेट मैरिड टू, यू नो, दैट्स द करेक्ट एज। तो शादी वर्सेस करियर ही चलता रहता है। फिर ओल्ड वुमेन क्या इंडिया में आपको पता है कि देयर, यू नो, लाइक वी हैव मोर ओल्डर वुमेन देन ओल्डर मैन, क्योंकि जो लेडीज़ होती हैं दे यूजली आउट सर्वाइव ओल्डर मैन। फिर मैरिड एंड विडोड। मैरिड इंडिया में अभी रिसेंटली 3 में से 1 वुमेन, मतलब 3 में से 1 वुमेन शादी मतलब मैरिड लाइफ में हैज़ बीन, यू नो, शी हैज़ बीन थ्रू, यू नो, सम सॉर्ट ऑफ ट्रॉमा, नॉट ट्रॉमा एग्जैक्टली, बट यू नो सम सॉर्ट ऑफ वायलेंस, असॉल्ट, आया मेंटली और फिजिकली। ये सब तो चलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं सोसाइटी की तरफ। अगर हम खुद की वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको प्यार नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोचिए कि मतलब पॉइंट क्या हुआ शादी का? What is the point of getting married if you're not respecting each other, if you're not loving each other, you know? क्योंकि मैंने देखा है, I've seen that personally, you know, myself, like some women just, you know, even they don't have this in mind that, you know, there's better out there. उनको लगता ही नहीं कि इससे अच्छा मतलब हस्बैंड भी हो सकता है। उनके इतने एक्सपेक्टेशंस लो हैं लाइफ से, ठीक है, मतलब इतना उनको बोला गया है कि पति तो ऐसा ही होता है। अगर पति तुम्हारे लिए व्रत रख रहा है करवा चौथ पे, तो तुम तो बहुत ज़्यादा ही लकी हो। क्यों लकी हो? इट्स द बेयर मिनिमम। अगर तुम उसके लिए पूरे दिन प्यासे रहे, उसको भी मेरे लिए प्यासा रहना चाहिए ना, ऑब्वियसली बात है। तो देखिए, अगर आप अपने पति को खुद से कम मान रहे हैं या अपने पति को खुद से कम मान रहे हैं, तो देखिए कोई पॉइंट नहीं है। जो आपकी शादी है वो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और चलेगी भी तो देयर इज़ गोना बी, यू नो, सम एसेंस ऑफ लाइक देयर वोंट बी, यू नो, एज मच एज लव विच इज़ रिक्वायर्ड। नाउ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, तो भाई इसके बारे में तो क्या ही कहा जाए। स्टूडेंट्स इंडिया में स्पेशली करियर का दबाव, ठीक है, सोसाइटी का दबाव। अब इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, कौन कितना रिस्पेक्टेड है उसके ऑक्यूपेशन से डिसाइड होता है। ये नहीं कि वो कैसा इंसान है, ये नहीं कि उसकी सोच कैसी है, ये नहीं कि वो उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, बस उसका ऑक्यूपेशन क्या है। उसके छोटे से लाइफ के पार्ट को, ऑक्यूपेशन को हम उसकी पूरी लाइफ ही मान लेते हैं। सारी प्रॉब्लम ही यहाँ पे स्टार्ट होती है। आप देखिए नीट में बच्चे सुसाइड करते हैं। क्यों? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर क्यों बनना है? पता भी नहीं डॉक्टर क्यों बनना है, पता भी नहीं डॉक्टर में कितनी पढ़ाई होती है, पता भी नहीं कितने साल लग जाते हैं, पर डॉक्टर बनना है। क्यों? क्योंकि फलां ढिकना के लोगों ने बोला है कि डॉक्टर तो भाई बहुत इज्जत वाला होता है, भगवान का स्वरूप होता है। बिल्कुल होता है, यू नो, आई पे माई, यू नो, अटमोस्ट, यू नो, रिस्पेक्ट्स टूवर्ड्स द डॉक्टर्स। लेकिन क्या सिर्फ डॉक्टर ही सब कुछ होते हैं? अगर आपको डॉक्टरी में जाना है, देन यू शुड हैव अ कॉन्क्रीट रीज़न दैट व्हाई डू वांट टू बी डॉक्टर। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ डॉक्टर इसलिए करनी है क्योंकि लोग रिस्पेक्ट करेंगे, देखिए लोग रिस्पेक्ट कभी नहीं करेंगे। दे आर गोना फाइंड समथिंग एल्स टू डिसरिस्पेक्ट यू इफ दे वांट टू। और प्रेस्टीज, देखिए भाई, तो इंडिया को करप्शन ने बिल्कुल मार दिया है। छोटे से लेके बड़े लेवल तक सब जगह ही करप्शन है। तो आप ये समझिए कि प्रेस्टीज कब है? जब आपके पास जेब में बहुत सारा पैसा है। जेब में पैसा बहुत सारा कब है? जब सरकारी नौकरी में कैसे जाएंगे? अपने आप को बिल्कुल मतलब बिल्कुल झोंक के दिन रात पागलों तरह गधों की तरह पढ़ो, दिन रात कुछ कहीं मत जाओ, कहीं मत घूमो, बिल्कुल एन्जॉयमेंट मत करो, तभी सरकारी नौकरी मिलेगी। एग्ज़ाम्स पेपर लीक, रीट का पेपर लीक, नीट का पेपर लीक, इसका पेपर लीक, उसका पेपर लीक, फलाना ढिकना का फार्मा का पेपर लीक। आप पेपर लीक करते रहो, तब तक बच्चों की एज निकल जाएगी। उसके बाद आप बैठे रहना, ठीक है, अपने जंजीरा बजाते रहना, जो भी होता है, ठीक है। एग्ज़ाम्स की एज गई, बच्चे बेचारे नीट वाले रो रहे हैं कि उनके डिस्पाइट, यू नो, लाइक 620 और 650 मार्क्स इन एग्जाम, दे आर ओनली गेटिंग 112 एंड 120। लाइक व्हाट इज़ दिस, व्हाट द हेक इज़ गोइंग ऑन दिस वर्ल्ड? आप लोग क्या कर रहे हैं सर? आप देखिए कि आप कितने बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। बच्चा अपना पूरा एक लाइफ का एक मतलब मेजर पार्ट डेडिकेट कर रहा है, वो भी इस उम्र में, इस छोटी उम्र में, यू नो, लाइक समथिंग 17, 18, 19।
एक एग्ज़ाम के लिए आप वो एग्ज़ाम पूरा नहीं करा पा रहे हैं प्रॉपरली कंडक्ट, आप उसको सही से रिजल्ट नहीं दे पा रहे, तो आप समझ रहे हैं कितना बच्चे के ऊपर आप कॉग्निशन लोड डाल रहे हैं। बच्चा सब कुछ अपने एक पेपर पे दाव पे लगा के बैठा है, आपके लिए बड़ी बात नहीं है सर, यू आर ऑलरेडी लाइक इन द पार्लियामेंट, यू हैव सो मच ऑफ रिसोर्सेज टू एक्सेस टू, बट दैट स्टूडेंट डजंट हैव दैट मच सोर्सेज। फिर फैमिली, बेटा तुम्हें हमारी आखिरी उम्मीद हो, तुम्हें ही करना पड़ेगा, हम अपना घर बेच के तुमको पढ़ा रहे हैं तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, भले तुमको समझ में ना आए, पढ़ो 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 पढ़ो। क्यों भाई, आप अपना सपोज बच्चे ऊपर क्यों लगा रहे हैं? आपने उस बच्चे से पूछा क्या उसको सच में वो इस प्रेशर झेलने लायक है? आप देखिए ना, आप बच्चे की क्रिएटिविटी यहीं पे ख़त्म कर दे रहे हैं, आप उसको यहीं पे एक मेंटल पेशेंट बना दे रहे हैं, तो आगे चल के वो लाइफ में क्या करेगा आप बताइए? वो तो उसको अब ठीक है, आपने उसको नीट में बिल्कुल एडमिशन करा दिया, एम्स में क्या बन के गया? एक पेशेंट मेंटल इलनेस का, अब जीवन भर अपना इलाज कराएगा, बस यही है। तो आप समझिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सोचिए इस बारे में, दिमाग लगाइए। क्या कोई भी हमारी सोसाइटी में खुश है? कोई खुश है नेता लोगों के अलावा? आप बस सोचिए। तो बस आज के लिए इतना ही, और मुझे पता है कि बहुत ही वीक और एब्स्ट्रैक्ट वीडियो है, लेकिन मैं बस ये बोलना चाहती थी कि देखिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं और ये क्या हो रहा है लाइफ, मतलब सोसाइटी में कोई खुश क्यों नहीं है? मतलब सब लोग इतने इतने उसमें क्यों उलझे हुए हैं, इतनी सारी चीज़ों में? क्या मतलब इज़ लाइफ सपोज टू बी लाइक दिस?